दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पर्यावरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक जैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि जैविक घटक क्या होता है। जैविक घटक जो होता है यह एक पारितंत्र का भाग होता है। पारितंत्र का भाग होता है। पारितंत्र का भाग होता है। बताया गया था अगले वीडियो में कि पारितंत्र जो होता है, पारितंत्र के भी दो भाग होते हैं। एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता था अजैविक घटक। तो यहां से हमने जैविक घटक के बारे में कुछ समझा कि जैविक घटक जो होता है पारितंत्र का एक भाग होता है और पारितंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। तो आज हम पारितंत्र का जो भाग है जैविक घटक, इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया जाएगा। तो इसका पहला जो भाग होता है, जो जैविक घटक होता है, इसको मुख्यतः हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। इसको हम मुख्यतः तीन भागों में विभाजित करते हैं। जैविक घटक इसको मुख्यतः हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग, दो भाग हो गया, ये तीन भाग। पहले भाग को हम कहते हैं उत्पादक, दूसरे भाग को हम कहते हैं उपभोक्ता और तीसरे भाग को कहते हैं अपघटक। जैविक घटक को हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। पहले को हम कहते हैं उत्पादक, दूसरे को कहते हैं उपभोक्ता, तीसरे को कहते हैं अपघटक। उत्पादक जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर्स। उपभोक्ता होते हैं कंज्यूमर, और ये होता है डिकम्पोजर। ये होते हैं तीन, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। अर्थात इसके अंदर आ जाएंगे हरे पौधे। वे पौधे होते हैं या वे उत्पादक, वे पदार्थ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक संश्लेषण इत्यादि माध्यम से अपना एक भोजन बनाते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत वे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे हो गए, हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी या रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। इसमें और भी आते हैं, कोई बैक्टीरिया हो जाती हैं, जीवाणु। इस तरह से उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे हो गए, ये भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा या प्रकाश रासायनिक संश्लेषण विधि के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद ये दूसरा नंबर में इसमें देखते हैं। दूसरा नंबर है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा होता है
इसको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और तीसरे नंबर आता है, इसको हम कहते हैं तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वे आते हैं जो इन उत्पादों को भक्षण करते हैं, इन उत्पादों को खाते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा भेड़, बकरी इत्यादि। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत वे आते हैं जो इनका भक्षण करते हैं, जिससे ये हो जाएगा भेड़िया। तीसरे नंबर पे वे आते हैं जो इन दोनों का भक्षण करते हैं, तो इसमें सर्प भी आ सकता है, मानव भी आ सकता है। तो इस तरह से उपभोक्ता के बारे में आपने पढ़ा कि उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक का सेवन करते हैं। ये सब उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता में 3 प्रकार के हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। तीसरा नंबर पर आता है अपघटक। इसको मिटा दिया जा रहा है। अपघटक जो होते हैं, इनको हम मृत जीवी या इसको परपोषी जीव भी कहते हैं। परपोषी जीव अपघटक के अंतर्गत, या अपघटक को हम कहते हैं मृत जीवी या परपोषी जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं और ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को वियोजित कर देते हैं। कार्बनिक पदार्थों को वियोजित करते हैं। वियोजित करने के बाद अपना भोजन इसी कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा कवक आ जाएंगे और कुछ जीवाणु आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अपघटक को हम वृक्षजीवी या परपोषी जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं और ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, वियोजित कर देते हैं और उसके बाद इनसे अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जैविक घटक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। इससे अधिक आपको एग्जाम में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद हो तो इस चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।